हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। मेरे पास चाकू की औकात है तो मैं चाकू लूंगी, मेरे पास तलवार की औकात है तो तलवार के रूप में रखूंगी, मैं कुछ ना कुछ रखूंगी शस्त्र। लेकिन ध्यान रखिए, मातृशक्ति के तो हाथ ही एक शेर के पंजे की तरह बराबर है। तो चिंता मत कीजिए, अगर मेरे पास शस्त्र नहीं भी है, मेरी औकात नहीं है आज लाख रुपए का शस्त्र रखने की, आप संत समाज से कह रही हूं, तो चिंता ना करें, मेरे पंजे ही शेरनी की तरह है, फाड़ के रख दे। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। आजकल आपको पता होगा कि एक संसद और चलने लगी है, धर्म संसद। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में जहां हजारों साधु संतों का जमावड़ा लगा है, वहीं कई धर्मगुरुओं के भड़काऊ बयानों से विवाद पैदा हो रहा है। हाल ही में एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज जी नहीं, हम उन्हें धर्मगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से धर्मगुरुओं के नाम पर कालिख पोत दी। अगर वो धर्मगुरु होता तो वो हमारे देश के महापुरुषों के बारे में ऐसे अपशब्द को ना बोलता। आपको बता दें कि कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे हैं और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया है। कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर सही कदम उठाया था। कालीचरण दास ने यह भी कहा कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया था। मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद लोगों ने तालियां भी बजाईं। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। कालीचरण यही नहीं रुका, उसने यह भी कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनिए, सो कॉल्ड धर्मगुरुओं के बारे में, जिनकी वजह से अच्छे धर्मगुरुओं के नाम पर भी आंच आ गई। इससे पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जहां एक धर्मगुरु ने हिंदुओं से हथियार उठाने के लिए कहा था। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री न बन पाए। वक्ता ने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक भी लगनी होगी, साथ ही साथ
सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के ने भी खूब भड़काऊ भाषण लोगों के सामने दिया था। सुनिए इस वीडियो में। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे करिए। भैया खड़े। मैं आती हूँ सर। कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। नफरत की राजनीति फैलाने वाले और कहीं से नहीं आते बल्कि यही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लोगों को लड़वाते हैं। आपके कालीचरण के बयान पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।